अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माविश कुतुब एंड यू आर वाचिंग ड्रीम्स नेक्स्ट चैनल। ड्रीम नेक्स्ट ने कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में अपनी जर्नी का आगाज़ किया इन 2021 एंड नाउ वी आर इन 2023। तो इस तमाम पीरियड के दौरान ड्रीम नेक्स्ट की ये जर्नी कैसी रही, क्या क्या अचीवमेंट्स ड्रीम नेक्स्ट को हासिल हुई, आइए इस बारे में बात करते हैं सर बुरहान से एंड मिस मदिया से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, कैसी मिस मदिया? सर आपसे शुरू करेंगे। आप सबसे पहले ये बताइए कि जब 2021 में ड्रीम नेक्स्ट ने अपने सफ़र का आगाज़ किया कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड के अंदर, तो किस विजन के साथ, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ये स्टार्ट लिया गया? देखिए, बहुत अल्लाह ताला का करम है कि बहुत कम वक्त में बड़ी कामयाबियाँ मिली। लेकिन जब स्टार्ट किया था तो नीयत बहुत अच्छी थी और हम ये सोच रहे थे कि हम वो करें जो दूसरे बिल्डर्स नहीं कर रहे हैं। और दो चीज़ों पे फोकस किया इनिशियली। एक तो कंसल्टेंसी का जो फैक्टर था वो बिल्कुल नापैद है बिल्डर्स के दरमियान कि अब अगर आप एक ड्रीम होम बनवाने आ रहे हैं अपना, तो समवन शुड बी देयर टू रिसीव योर सजेशंस, योर आइडियाज़। तो एक डिस्कशन वाला फैक्टर जो है वो बिल्कुल गायब था। दूसरी चीज़ हमने जो फोकस किया वो थी ट्रांसपेरेंसी। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक आप कहना चाहिए कि नेगेटिव परसेप्शन भी है लोगों के जहनों में कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बिल्डर्स क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते। तो हमने कोशिश की कि इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाए कि क्लाइंट अगर लोकल यहाँ मौजूद है या फिर ओवरसीज़ है तो उसको ये फील ना हो कि हम कोई चीज़ जो है वो उससे हाइड कर रहे हैं और हम कंप्लीट और क्लियर इन्फॉर्मेशन उसको दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो फैक्टर्स है जिस पे हमने फोकस किया, इस पे बहुत हमें रिकग्निशन मिली और लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट देयर ड्रीम्स और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली। बिल्कुल ठीक है। अब मिस मदिया आप प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज आप यहाँ के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज ड्रीम नेक्स्ट जब से स्टार्ट हुआ, आप जब से इसके साथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि ड्रीम नेक्स्ट ने इस तमाम पीरियड के दौरान कितने जो हैं इनके आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं, कितने आप हैंड ओवर कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ड्रीम्स नेक्स्ट को मोर देन 40 आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स हमें मिले। रेजिडेंशियल की बात करें, जी एग्जैक्टली, विलास की बात करें, उसमें सभी कैटेगरीज के विलास हमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त उसमें से हम 10 से 12 तकरीबन हैंड ओवर कर चुके हैं और अभी जिस वक्त जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मोर देन 35 है। तो अभी भी ऐसे हैं कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि लोग आके अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और घर बनवा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे बहुत मतलब समझ लीजिए कि उनकी आसानी के लिए हमने उनकी जो हमारा पेमेंट प्लान है वो बहुत उनकी कन्वीनियंट के हिसाब से बनाया जाता है। दूसरी बात ये कि लोगों ने कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे लोगों से ऑलरेडी बनवा रहे थे, लेकिन वो उनको जो इश्यूज़ थे वो ये थे कि एक एक्सपीरियंस समझ लीजिए कि वो कर चुके थे, पर सेकेंड एक्सपीरियंस में वो उनके साथ नहीं कंटिन्यू किया। इसकी रीज़न ये था कि लोग कहते थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे प्लान किया वैसे एग्जीक्यूट भी किया, तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल हुई। तो अपने टाइम के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की गई, जगह के हिसाब से हो या कलर थीम के हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि घर ज़ाहिर है जब इंसान बना रहा होता है तो उसमें इंसान के इमोशंस इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं, फाइनेंस तो होता ही है, लेकिन तो इस वजह से वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सके तो उसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें अच्छा एक चीज़ और, ड्रीम नेक्स्ट जो है वो सोशल मीडिया पे जो है ना बड़ा छाया रहता है, तो काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। उस हवाले से भी हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि कौन कौन से अवार्ड्स जो है ना? हमें 4 से 5 अवार्ड्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सब जो है वो कंस्ट्रक्शन के ही उसके ऊपर ज़्यादातर उनका वो है, एक बेस्ट बिल्डर के, बेस्ट ब्रांड जो है ये हमने, और जो है इसी तरीके से हमारी जो कोशिश थी वो भी यही थी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो वो लोगों के साथ हो, लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं, जैसे घर बन रहा होता है, तो उस अल्लाह का शुक्र है वो हमने फुलफ़िल की। तो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा भी है कि लोगों ने भी पसंद किया है हमारे काम को, हमारी चीज़ों को, और ऑफ कोर्स लोगों वो चीज़ नज़र आई सब। एक चीज़ एज आप यहाँ की मेंबर हैं, इस तरह बताइए कि जब अवार्ड मिलता है तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती है? कि जाहिर सी बात है आप लोगों की सबकी स्ट्रगल इसमें शामिल होती है, एक टीम, क्योंकि एक अवार्ड सिर्फ एक ड्रीम नेक्स्ट को नहीं मिल रहा होता, बाकायदा एक पूरी टीम को मिल रहा होता है, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं वो भी शेयर कीजिए। बहुत अच्छी होती हैं ऑफ कोर्स। हमारे CEO जब कहीं वो स्पीच दे रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि हमारी टीम मेंबर्स, तो मुझे लगता है जैसे वो मुझे मुखातिब कर
रहे हैं। Exactly. और मैंने हमेशा ये खुशी आपकी अपनी टीम के अंदर आपके फेस के ऊपर भी देखी है कि इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द ड्रीम नेक्स्ट टीम। अगर हमारी अल्लाह का शुक्र है कि अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें लगता है कि हमारे घर पे अपने हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, या लेकिन अगर कोई अच्छी बात होती है तो हमें वैसे ही सेम फील होता है कि जो अच्छी चीज़ आई है तो वो हम सबके लिए ही है। बिल्कुल आगे सरबरान, कि यही तो एक वजह नहीं है ड्रीम नेक्स्ट की इतनी जल्दी आगे बढ़ने की कि हमारी जो एक फैमिली है पूरी प्रोफेशन, जिसमें हमारे प्रोफेशनल्स भी हैं बट वी वर्क एज प्रोफेशनल्स और एक फैमिली मेम्बर्स की तरह। तो आपकी बात सही है और मदिया की बात से मैं एग्री करूँगा कि जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं या हम प्रोसीड कर रहे होते हैं तो हम समटाइम जो है वो डिस्कशन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें फील ही होता है कि हम अपना ही घर बनवा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो अटैचमेंट, वो इमोशन हमारे भी डेफिनेटली शामिल होते हैं और यही जो है वो आई थिंक कामयाबी की वजह है कि हम बिल्कुल क्लाइंट के साथ और उनके तमाम जो आइडियाज़ हैं, उनकी सजेशन की रिस्पेक्ट करते हुए उनको डिलीवर करें। अच्छा, रेजिडेंशियल का तो मदिया ने बताया, कमर्शियल के बारे में आप बताइएगा कि इस तमाम पीरियड के दौरान 2021 से 2023 तक कौन कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और अभी किस किस लेवल पे? जी, कमर्शियल में भी जस्ट लाइक रेजिडेंशियल, मैंने इससे शुरू में बताया कि एक बहुत बड़ा गैप था, यानी प्रोजेक्ट्स ऑन पेपर्स हैं, डिलीवर नहीं हो रहे, आपको साइट पे नज़र नहीं आ रहे, तो उस गैप को भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम नेक्स्ट ने फुलफिल किया और आपको जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे आपको काम नज़र आएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये भी है कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमर्शियल में और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नज़र नहीं आ रहा होता। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा यूबीएन क्रेडिट टावर से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर करने वाले हैं इस साल ड्रीम नेक्स्ट का स्मार्ट अपार्टमेंट है जो अली स्क्वायर पे है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। डीएक्स स्मार्ट रेजिडेंसी है, उसके 4th फ्लोर की पोरिंग हो चुकी है। उसके अलावा डीएक्स हाइट्स जो कि 11A में है हमारा जो है वो एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे, वो अभी स्टार्ट हो रहा है। डीएक्स क्रेडिट टावर की साइड एग्जीक्यूशन हो चुकी है। तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें लग्जरी अपार्टमेंट जो हमारा फेस कर रहा है ग्रैंड मॉस्क को, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो लॉन्च हो जाते हैं और फिर कहीं नज़र नहीं आते, उसमें आपको साइट पे बाकायदा काम नज़र आएगा और जो हमारे टाइम लाइन है उसको हम फॉलो भी कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमने इसमें भी इनोवेशन लेके आए, हमने स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अलावा हमने लोकेशंस का बड़ा ख्याल रखा कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी आउटस्टैंडिंग लोकेशंस पे हों ताकि एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स को नज़र भी आए उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये नहीं कह सकते कि वी आर द बिगेस्ट अमंग द बिल्डर्स, बट वी आर द फास्टेस्ट। यस, फास्टेस्ट एंड रिलायबल, यू कैन से दैट। अच्छा जी, पेंडिंग नोट्स की तरफ जाते हैं। अभी तो हमने बात की अपने पास्ट टाइम की, लेकिन फ्यूचर अगर मैं आप लोगों से पूछूँ अगैन एज आप लोग मैनेजमेंट के अंदर हैं कि आप लोगों के हमारे क्या प्लान्स हैं ड्रीम नेक्स्ट के, कि आगे किस तरीके से लेके चलना है ड्रीम नेक्स्ट को और कौन कौन सी अचीवमेंट्स और ऐसी हैं जो हमारा वेट कर रही हैं? देखिए, मैं एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम क्योंकि इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और बिल्कुल स्टार्ट से साथ में, तो इट्स नॉट अ फेरी टेल एक्चुअली। हमें बहुत चैलेंजेस का भी सामना होता है और समटाइम्स बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज बिल्डर जो हैं वो फेस कर रहे होते हैं जो हम क्लाइंट के साथ शेयर भी नहीं करते एक्चुअली। बट स्ट्रैटेजी यही है कि कभी भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इमेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और दूसरा ये कि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है वो हमारा जो है वो टारगेट होता है। और इंशाल्लाह कोशिश भी यही रहेगी कि इन कमिंग ईयर्स हम अपने इस स्टैंडर्ड को जो है वो मेंटेन करें और ग्रोथ में इजाफा हो। बस मदिया आप प्लीज़ बताइएगा इन फ्यूचर ड्रीम नेक्स्ट। जी, फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम प्लान है इंशाल्लाह हम उसको और स्मूथ करें, अपने कामों को मज़ीद स्पीड अप करें और जल्दी ही सब चीज़ों की जो टाइमलाइन जैसे हमने दी हुई है, जैसे हमने कमिट किया हुआ है, वैसे ही हम उस तरीके से उसको फुलफ़िल करें। सेकेंडली, हम क्वालिटी को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं सिर्फ क्वांटिटी के। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमें बहुत सारे नंबर्स बढ़ाएं, हम सिर्फ विलास बढ़ाते जाएं, हम प्रोजेक्ट्स बढ़ाते जाएं, ऐसा नहीं होता। हमारी विजन ये है कि भाई ये काम अच्छा करें ताकि लोग हमें याद रखें, बिकॉज वो चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है।
बस ये चीज़ थी कि हमारा पूरी कोशिश ये है कि हम आगे भी इसी चीज़ को लेके चले। और थैंक यू सो मच मिस मदिया, थैंक यू सो मच सर Thank you. बुरहान। व्यूअर्स, आपने जाना तो 2021 में किस विजन के साथ ड्रीमनेक्स ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, एंड आई होप कि इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए ड्रीमनेक्स आगे भी तमाम पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। हमें अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो में दिखाई जा रही होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।